जय जानकी। आप सभी के बीच आज स्पेशल संडे में उपस्थित हुए हैं। आप लोगों से खास बातचीत करने के लिए। तो आप जितने मित्र, गार्जियन, अभिभावक अभी यूट्यूब पे ऑनलाइन हैं, उनसे चाहेंगे कि जल्दी जल्दी हमारे लाइव वीडियो में जुड़िए और जो भी आपके मन में प्रश्न हो, मिथिला संबंधित या हमारा जो आने वाला नया शो है सत्यानाश शो, उसके संबंधित यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमसे अभी कर सकते हैं। आपके तमाम प्रश्नों का जवाब अभी हम देने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी मित्रों से चाहेंगे जो कमेंट करके आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका जवाब हम आपके बीच में देंगे इस लाइव के माध्यम से। आपको बता दें कि अभी सत्यानाश शो का तैयारी जोर शोर से चल रहा है। विभिन्न अतिथियों से संपर्क किया जा रहा है, बात किया जा रहा है। विभिन्न तरह के जो गेस्ट होंगे, प्रोफेसर होंगे, उनसे बात किया जा रहा है। डॉक्टरों से बात किया जा रहा है, जो फेमस डॉक्टर होंगे। उसके साथ ही जो फेमस सेलिब्रिटी हैं हमारे मिथिला क्षेत्र के, जो आज मुंबई में जाके बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, उन लोगों से भी संपर्क साधने का हम प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों को भी सत्यानाश में मौका दिया जाएगा। और विभिन्न तरह से बॉलीवुड एक्टर का भी कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है, जो आपका शो कब से आएगा, आपने तिथि का घोषणा नहीं किए, डेट का घोषणा नहीं किए, और वो अलग प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। तो तिथि का भी, डेट का भी घोषणा कर दिया जाएगा, जो मेरा पहला शो किस तारीख को आएगा। आप लोगों को जैसे कि पूर्व में ही हम पिछले लाइव में ही बतला चुके हैं कि मेरा सत्यानाश शो शनिवार को आएगा। आप देखेंगे कि वैसे भी कोई नया कार्य शनिवार को नहीं करता है। शनिवार जैसा जो दिन है उसको ज्यादा लोग अशुभ मानते हैं, शुभ नहीं मानते हैं, कहते हैं शनिचरा ग्रह है। लेकिन मेरा शो का नाम ही सत्यानाश है, आप लोग जान ले। तो सत्यानाश, जब शो का ही नाम है सत्यानाश, तो यह सत्यानाश ही होगा, आप सभी को बता दें। और इसीलिए यह शनिवार को ही रात्रि 8 बजे में यह शो रखा गया है, जो आप लोगों को काफी पसंद आएगा। यह शो के माध्यम से नया नया चीज आपको देखने का मौका मिलेगा, नया नया विचार आपके बीच में आएगा, नया नया मुद्दा आपके बीच में आएगा, और नया नया ऑडियंस रहेंगे जो डायरेक्ट सवाल पूछेंगे अतिथियों से, जो मिथिला के विकास क्यों नहीं हो पाया, क्यों मिथिला का आज बद से बदतर स्थिति हो गया है। इन तमाम मुद्दा को लेके सत्यानाश शो आने जा रहा है, जिसका एकमात्र मुख्य उद्देश्य है कि मिथिला में बंद पड़े उद्योग धंधा को कैसे पुनः जीवित किया जाए, पुनः चालू किया जाए। मिथिला का धरोहर का कैसे संरक्षण हो, मिथिला के लोगों को, मिथिला के नौजवानों का कैसे विकास हो। इस
तमाम मुद्दा जो है आपको विभिन्न प्रकार का जो क्षेत्रीय मुद्दा है, पंचायत संबंधित मुद्दा, ब्लॉक संबंधित मुद्दा, कॉलेज संबंधित मुद्दा, यूनिवर्सिटी संबंधित मुद्दा, एम्स संबंधित मुद्दा, विभिन्न तरह का जो मिथिला के मिट्टी पानी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यह मुद्दा आपके बीच सत्यानाश शो के माध्यम से आएगा। तो आप लोगों से चाहेंगे, अभी हम आपके बीच में उपस्थित हैं, बहुत लोग कमेंट करते हैं और कॉल भी करते हैं, यह सत्यानाश क्या है भैया? लोग पूछते हैं, जिनको नहीं जानकारी है वो लोग कॉल कर कर के पूछते हैं, मैसेज करके पूछते हैं, व्हाट्सएप कॉलिंग करके पूछते हैं, भैया आखिर यह शो कैसा होगा जिसका नाम ही सत्यानाश है। कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं, जेपी भाई आप सत्यानाश ही कर देंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल मिथिला का जो सत्यानाश हुआ है, हमारा धरोहर का जो सत्यानाश हुआ है, हमारा दरभंगा का जो सत्यानाश हुआ है, हमारा एम्स का जो सत्यानाश हुआ है, यह सत्यानाश जानकी न्यूज पे आने वाला सत्यानाश शो के माध्यम से आप लोगों के बीच में दिखाया जाएगा। तो आप लोगों से चाहेंगे कि 1 बजे का टाइम था लाइव का और 1 बज चुका है। अब हम जुड़ चुके हैं, आप लोगों के बीच में उपस्थित हो चुके हैं। आज रविवार का दिन भी है, तो आप लोगों से चाहेंगे कि जल्दी जल्दी अभी जुड़े और प्रश्न करें, ताकि आपके तमाम प्रश्नों का जवाब हम यहाँ आपको दे सके। आपके मन में जैसा भी प्रश्न हो आप अभी हमसे कर सकते हैं। हमारा न्यूज संबंधित प्रश्न हो या फिर शो संबंधित प्रश्न हो या फिर मिथिला के मुद्दों पर या किसी भी मुद्दा संबंधित आपका प्रश्न हो, तो आप अभी हमसे प्रश्न कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम अभी लाइव के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। तो आप तमाम दोस्तों से चाहेंगे कि जल्दी जल्दी हमारे इस लाइव में जुड़े और कमेंट करें, जो मिथिला के किस किस मुद्दे को उठाया जाए। साथ ही को बता दे कि यदि आप कमेंट करते हैं, आप प्रश्न करते हैं और आपका प्रश्न अच्छा रहा, आपका प्रश्न समाज हित में रहा, आपका प्रश्न मिथिला हित में रहा, आपका प्रश्न देश हित में रहा, तो सत्यानाश शो में आपका नाम के साथ आपका प्रश्न उन अतिथियों से पूछा जाएगा और वो अतिथि आपके प्रश्नों का जवाब भी देंगे। तो आप लोगों से चाहेंगे, जो अभी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो तो आप हमसे कर सकते हैं, ताकि आपका प्रश्न सत्यानाश का प्रश्न बन सके, आपका प्रश्न बिहार का प्रश्न बन सके, आपका प्रश्न मिथिला का प्रश्न बन सके, आपका प्रश्न देश का प्रश्न बन सके। तो आप सभी मित्रों से कहेंगे, जो अभी कमेंट करके आप अपना प्रश्न, आप अपना क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, ताकि हमारा आने वाला सत्यानाश शो में उस प्रश्न को रिपीट किया जाएगा और अतिथियों से पूछा जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जानकी न्यूज आने वाले दिनों में नए नए रिपोर्टर की, नए नए कैमरामैन को अपने इस अभियान से जोड़ने जा रहा है, अपने जानकी न्यूज प्लेटफार्म से जोड़ने जा रहा है। यदि आप भी एक अच्छे पत्रकार हैं, आप में भी बोलने का टैलेंट है, आप भी सामाजिक मुद्दा उठा सकते हैं,
तो आपको हम जानकी न्यूज के माध्यम से एक अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे, एक अच्छा मौका देंगे, जिससे कि आप समाज में जाके समाज हित की बात करेंगे, जिससे आप समाज के जन समस्याओं को उठाएंगे और उसको दूर करवाने का चैनल के माध्यम से, जानकी न्यूज के माध्यम से हर संभव प्रयास करेंगे। तो यदि आप लोग रिपोर्टर बनना चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि आपके आवाज को दबाया जाता है, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जिसके कारण आप अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपसे हम कहेंगे, अनुरोध करेंगे कि आप आइए, जानकी न्यूज से जुड़िए और आप आवाज उठाइए, मिथिला की आवाज बनिए, देश की आवाज बनिए और मिथिला की सेवा कीजिए, ताकि माता जानकी की आशीर्वाद आप पे बना रहे। तो आप लोगों से चाहेंगे कि आप कमेंट करके जल्दी जल्दी बताएं कि सत्यानाश में किस तरह का प्रश्न होना चाहिए, सत्यानाश किस तरह का शो होना चाहिए। यदि इस संबंधित भी आपको कोई सुझाव देना है तो आप दे सकते हैं, ताकि हम आपके बातों को गंभीरता से लेकर आने वाला शो में, आने वाला मेरा कार्यक्रम में आपके विचारों को, आपके बातों को आगे तक पहुंचाए और जन जन तक पहुंचाए। आपको बता दे कि जानकी न्यूज जन जन का न्यूज है, जन जन का आवाज है। जानकी न्यूज मिथिला ही नहीं, बिहार ही नहीं, आने वाले समय में देश का आवाज बनेगा और यह देश का आवाज बनके पूरे देश के साथ साथ मिथिला का जीर्णोद्धार करने को लेकर हर संभव प्रयास करते रहेगा और लड़ाई लड़ते रहेगा। तो आप लोगों से चाहेंगे कि आप लोग जल्दी जल्दी हमारे YouTube लाइव में जुड़ जाए, क्योंकि टाइम हो चुका है और यह लाइव ज़्यादा देर का नहीं होगा, यह लाइव सीमित होगा, थोड़े ही देर का लाइव है। आप लोगों के बीच अभी उपस्थित हुए हैं, क्योंकि अभी पुनः फिर जाना है रिपोर्टिंग करने के लिए विभिन्न मुद्दों को लेकर। तो आप लोगों से चाहेंगे कि जल्दी जल्दी जुड़िए और अपना बात रखिए, अपना प्रश्न रखिए। आपके मन में जो भी कुछ प्रश्न हो, आप अभी हमसे खुलकर बात कर सकते हैं, खुलकर पूछ सकते हैं। देश दुनिया का किसी भी मुद्दा पे आप अभी हमसे बात कर सकते हैं। तो आपसे यही अनुरोध है, तमाम दर्शकों से, तमाम अभिभावक से, तमाम गार्जियन से, जो आप अपना सुझाव अभी मुझे दे, आप अपना मार्गदर्शन दे, ताकि हम आने वाले समय में सत्यानाश को बहुत ऊंचे स्तर तक ले जाएं, सत्यानाश को देश का नंबर 1 शो बना के हम आप लोगों के बीच में ला सके। यह तभी संभव होगा, यह देश का नंबर 1 शो तभी बनेगा जब आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा, आप लोगों का प्यार रहेगा। तो हम चाहेंगे आप अभी प्रश्न करें। जितने लोग देख रहे हैं उनसे चाहेंगे किसी भी प्रकार का यदि प्रश्न हो तो आप अभी करें। वैसे भी संडे है, छुट्टी का दिन है, सभी लोग अभी घर पे ही होंगे और मोबाइल ही देखते होंगे, क्योंकि अब टेलीविज़न का दौर समाप्त होते जा रहा है। अब हर लोग मोबाइल से ही खबर देखते हैं, मोबाइल से ही खबर पढ़ते हैं और मोबाइल से ही सारा जानकारी लेते हैं। तो आप लोग अभी कमेंट करके हमें ज़रूर सुझाव दें, हमसे ज़रूर प्रश्न करें,
जो क्या मिथिला हित में कैसे कार्य होना चाहिए, जानकी न्यूज मिथिला हित में कैसे कार्य करे, कैसे मिथिला की विकास की बात करे, कैसे मिथिला की विकास होगा। इन तमाम मुद्दा पे, तमाम प्रश्नों पे आप अपना सुझाव दे सकते हैं, ताकि हम आगे से आपके सुझावों पे काम करें और मिथिला की विकास की बात करें। साथ ही हमारा सत्यानाश शो आपके सुझावों से और जल्दी आगे बढ़े, जल्दी आए, ताकि आप लोग सत्यानाश शो को देख के यह अनुमान लगा पाएंगे, यह पता लगा पाएंगे जो आपके मिथिला में क्या था, आपके मिथिलांचल का धरोहर को कैसे बर्बाद कर दिया गया, आपके मिथिला के नौजवानों के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया। साथ ही अभी आप देखेंगे कि हर कॉलेज में 75% की उपस्थिति की बात यहाँ के शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक द्वारा दिया गया है, आदेश दिया गया है। साथ ही कॉलेज और स्कूल की दौरा करके उन कॉलेज और स्कूल के प्रिंसिपलों को भी लताड़ा जा रहा है, उनको आदेश दिया जा रहा है कि 75% अटेंडेंस किसी भी कीमत पर आपके विद्यालय और महाविद्यालय में होना चाहिए। जबकि बंधुवर, यह 75% अटेंडेंस कोई बड़ी बात नहीं है। कोई ऐसा छात्र नहीं चाहता है कि उनके कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो, वह कॉलेज और स्कूल नहीं जाए। लेकिन कॉलेज में और स्कूल में ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके कारण छात्र 75% अटेंडेंस नहीं पूरा कर पाते हैं। आपको बता दे कि अभी कॉलेज में छात्रों का भीड़ लगा रहता है, स्कूल में भीड़ लगा रहता है, लेकिन उसका क्लास मात्र 10 मिनट का होता है, 15 मिनट का क्लास होता है, और यहाँ तक कि उस कॉलेज में, स्कूल में बैठने तक का भी जगह नहीं है रहता है। छात्र सड़क पे बैठे रहते हैं, सड़क पे घूमते रहते हैं। जब क्लास जाते हैं तो क्लासरूम में भी बैठने का जगह नहीं रहता है, नहीं प्रोफेसर साहब और मास्टर साहब कॉलेज में पढ़ाते हैं। छात्र बिना मतलब का परेशान हो रहे हैं। कोचिंग संस्था को आदेश दिया गया कि आप 9 बजे से पहले कोचिंग चलाएंगे और 4 बजे के बाद, जबकि दरभंगा के कई ऐसे कॉलेज हैं जिसमें 7 बजे से क्लास चलता है। अब आप कहिए, कॉलेज में जब 7 बजे से क्लास चलेगा तो निजी कोचिंग संस्था के जो शिक्षक होंगे वो कैसे कोचिंग 9 बजे से पहले चला पाएंगे? छात्र कैसे 9 बजे से पहले कॉलेज करेंगे या कोचिंग क्लास करेंगे? यह तमाम परेशानियां हैं, तमाम मुद्दा है जिसको लेके अभी आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आप लोगों से चाहेंगे कि जल्दी जल्दी हमारे वीडियो को भी शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को वायरल कीजिए, ताकि कॉलेज प्रशासन को भी पता चले जो कॉलेज में 75% अटेंडेंस से जरूरी है कि कॉलेज की व्यवस्था बेहतर की। कॉलेज में जो छात्र आएंगे क्लास करने के लिए उनको बैठने की जगह मिले, उनको पीने की पानी की सुविधा हो, उसके लिए पुस्तकालय में पुस्तक की व्यवस्था हो, उसके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, उसके लिए पंखा की व्यवस्था हो, ढंग से पूरे व्यवस्था के साथ टेबल बेंच होना, ताकि छात्र आके क्लास कर पाएंगे। लेकिन व्यवस्था नाम का चीज कुछ नहीं है और 75% अटेंडेंस के लिए
छात्रों को मजबूर किया जा रहा है। जबकि आपको बता दे, इसको एक अभियान के रूप में लेने का आवश्यकता है। इसको एक अभियान के रूप में जब तक नहीं लेंगे हम, इसको लेके 75% अटेंडेंस को लेके छात्रों के बीच में जब तक जागरूकता अभियान नहीं चलाएंगे, गार्जियनों से लिखित रूप से एक फॉर्मेट पे सिग्नेचर नहीं करवाएंगे, तब तक यह 75% उपस्थिति का कोई मान्य नहीं रह जाता है। क्योंकि 75% तो आप अभी कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं के पाठक जी से, के पाठक जी, आप 75% की बात करते हैं, लेकिन कई ऐसे कॉलेज हैं जिसमें किसी और जिले के छात्रों, दरभंगा के छात्रों को मधुबनी में नामांकन हो गया है, मधुबनी के छात्रों को दरभंगा में नामांकन हो गया है, दरभंगा के छात्रों को बेगूसराय में नामांकन हो गया है, और बेगूसराय के छात्रों को दरभंगा में नामांकन हो गया है। यदि आप 75% की बात करते हैं तो उन छात्रों को उसके अपने ही डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं नामांकन ले लिए, जिससे कि वह छात्र 75% अटेंडेंस पूरा कर पाए। अब कहिए, बेगूसराय के स्टूडेंट कैसे दरभंगा आके 75% अटेंडेंस पूरा कर पाएंगे? मधुबनी का स्टूडेंट आके दरभंगा में कैसे 75% अटेंडेंस दे पाएंगे? आप तो 75% उपस्थिति की बात करते हैं, लेकिन छात्रावास की व्यवस्था नहीं है, छात्र छात्रावास में नहीं रह रहे हैं, रूम नहीं है छात्रावास में, और आप 75 की बात कर रहे हैं। तो 75% उपस्थिति तभी पूरा होगा जब हर एक महाविद्यालय में पूर्ण रूप से छात्रों को रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था होगा, तभी 75% उपस्थिति संभव है। अन्यथा छात्रों का नाम काट के उसका जीवन बर्बाद कर दीजिए। वैसे भी LNMU में तो छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ ही किया जाता है, तो आप लोग भी उसके भविष्य को खिलवाड़ करके पुनः जो मिथिला क्षेत्र के छात्र हैं उनको 0 नंबर देके, पास मार्क देके उसके भविष्य को खिलवाड़ कर दीजिए, बर्बाद कर दीजिए, और उसको लेबर बनने पे मजबूर कर दीजिए ग्रेजुएशन PG करने के बावजूद भी। आज यूनिवर्सिटी में रिजल्ट नहीं सही समय पे आ रहा है। हम पूछना चाहते हैं, एक एक स्कूल में 10-10 हजार स्टूडेंट नामांकित हैं, 15-15 हजार स्टूडेंट नामांकित है। क्या 15 हजार स्टूडेंट किसी महाविद्यालय में पहुंच जाए तो क्या उस महाविद्यालय में बैठने का भी जगह रहेगा? यदि 15 हजार स्टूडेंट किसी महाविद्यालय में पहुंच जाए तो क्लासरूम की व्यवस्था है जहां पे जाके क्लास कर सके? बंधुवार, इतना एग्जाम हो रहा है, इतना एग्जाम हो रहा है, छात्र एग्जाम देते देते परेशान है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, और ये लोग कहते हैं कि 75% उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए। पहले तो एग्जाम का व्यवस्था कर लीजिए। छात्र जाएंगे, यदि 75% उपस्थिति देंगे तो आप एग्जाम छात्रों से कहां पे बिठा के लेंगे? दो ही काम होगा, या तो आप छात्रों से 75% अटेंडेंस लेके उसको पढ़ाइए कॉलेज में, नहीं तो फिर उसे एग्जाम ही खाली लेते रहिए, क्योंकि एग्जाम लेने के अलावा तो छात्रों को बैठने के लिए कहीं जगह नहीं रहता है। तो इन तमाम मुद्दों पे आपके बीच अभी उपस्थित हुए हैं, आप जितने दर्शक, जितने श्रोता अभी हमको देख रहे हैं, सबको कहेंगे, यदि आपके मन में अभी कोई प्रश्न हो, आप प्रश्न हमसे करना चाहते हैं, तो आप ही के लिए अभी हम उपस्थित हुए हैं। आप हमसे प्रश्न करें, आपके तमाम प्रश्नों का जवाब हम आपको देंगे। अभी बंधुवार, आज स्पेशल संडे में आप लोगों के बीच उपस्थित हुए,
बहुत कुछ बातचीत करने के लिए। तो आप लोग जल्दी जल्दी हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारा जो आने वाला शो सत्यानाश हो है उसमें किस तरह का शो हो, कैसे बदलाव हो, क्या कैसे किया जाए, इस पे आप अपना सुझाव दें। साथ ही मिथिलांचल के विभिन्न मुद्दों को लेके आप कमेंट करके जरूर बताएं कि मिथिला का विकास कैसे हो पाएगा। तो आप जितने लोग जानकी न्यूज़ देख रहे हैं सबको कहेंगे जल्दी जल्दी इस वीडियो को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि किस तरह से मिथिला का विकास हो पाएगा, किस तरह का सत्यानाश शो आपके बीच में आए। साथ ही यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी, जय मिथिला।